उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं नैनीताल से सांसद अजय भट्ट जी। सर, सल्ट में उपचुनाव होना है, सीट आपके पास थी, चुनौती बड़ी है क्योंकि मुख्यमंत्री बदले गए हैं और उसके बाद ये चुनाव होना है। कोई चुनौती नहीं है, बहुत अच्छे वोटों से हम लोग सल्ट की सीट को जीतेंगे। हम जीतते आए हैं उसको लगातार, और हमारे बहुत अच्छे विधायक सुरेंद्र सिंह जीना जी नहीं रहे, इसलिए उनका एक व्यक्तित्व था, उन्होंने काम किया है, उनका काम दिखाई भी देता है, लोगों से मिलने का तरीका उनका था, सही माने में वो जनसेवक थे। इसलिए हम लोगों को 100% विश्वास है, और जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है उससे भी लगता है कि इस सीट को हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। सर, अगर बात करें तो हिंडन पिथौरागढ़ एयरलाइन शुरू हुई थी, वो बंद पड़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोशिश की थी, तो क्या आप नए मुख्यमंत्री भी इसके लिए कोशिश करेंगे, आप लोग कहेंगे ऐसा? शायद आपको पता नहीं है कि उसको मैंने लोकसभा में उठाया था। मेरा तो निवेदन रहेगा, जो लोकसभा में चीज़ें उठती हैं आपके माध्यम से एकदम पब्लिक को पता भी लगना चाहिए। लोकसभा में उठाया था और उसके बाद से उसमें कार्रवाई चल रही है। मैंने 2 बार जो एविएशन मिनिस्टर साहब हैं, पुरी साहब, उनसे भेंट की है, तो उसको चलाने की बात चल रही है। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स थी उसमें, वो सॉल्व हो रही हैं। इतना ही नहीं, मैंने जो दिल्ली से देहरादून के रास्ते से पंतनगर जा रही है, फिर पंतनगर से लौट जाती है देहरादून होते हुए दिल्ली को, वो पहले दिल्ली से सीधे सीधे पंतनगर चलती थी उड़ान योजना में, वो भी बंद की गई है। उसको भी खोलने के लिए मैंने उठाया है। और जो हेलीपैड हमने बनाए हैं, हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, सारे हेलीपैड्स जितने भी हैं उन पर रेगुलर हमारी सर्विसेज चलना चाहिए। चाहे चिनाली सौड़ पे हमारा, चिनाली सौड़ में हमारा एयरपोर्ट भी बना है, वहाँ पर भी हम लोग हेली सेवा भी चला सकते हैं। छोटा वाला हम अपना एयरक्राफ्ट भी वहाँ पर लगा सकते हैं उड़ान योजना में। और इसी तरह से हमारा जहाँ जहाँ पर छोटे हमने एयरक्राफ्ट और हेलीपैड बनाए हैं, वहाँ पर हमारी सर्विसेज चलें, इस बात को भी हमने यहाँ पर उठाया हुआ है। तो उस पर कार्रवाई बड़ी तेज़ गति से चल रही है। थोड़ा सा कई तकनीकी चीज़ें होती हैं, फाइलें नीचे से ऊपर, फिर रिपोर्ट्स आना, ये आना, तो उसकी वजह से थोड़ा विलम्ब हो रहा है। तो जो पहले से काम चल रहा है वो तो होगा ही होगा। आपने एक प्रश्न पूछा कि पहले मुख्यमंत्री जी ने उठाया, नए उठाएंगे नहीं। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत। किस पार्टी के थे? भारतीय जनता पार्टी के। आज मुख्यमंत्री कौन है? तीरथ सिंह रावत। किस पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के। हम लोगों के लिए व्यक्ति महत्व नहीं रखता है, हम कौन हैं, क्या हैं, हमारी पार्टी हमारे सामने रहती है। जब कोई लक्ष्य लेते हैं हम, उड़ान योजना का लक्ष्य हमारी सरकार का है। केंद्र में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने हर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ठानी है जो समस्याएं बनी हुई है मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए भी कह सकते हैं हम। तो उनका समाधान निकालने का कहीं पर भी अगर व्यवस्था की है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है। उसी का अनुकरण हमारी राज्यों में सरकारें करती हैं। हमें भोग विलास के लिए शासन या सत्ता नहीं चाहिए, सेवा भाव के लिए हमारे लोग आते हैं। पहले के माननीय मुख्यमंत्री जी सेवा भाव के लिए आए थे, उनको दूसरी जगह दायित्व दिया जाएगा। जैसे मैंने कई बार कहा है, जैसे सेना में दायित्व दिए जाते हैं वैसे ही हमारे दायित्व होते हैं। तो अब नए मुख्यमंत्री जी आए हैं, वो सेवा भाव के लिए आए हैं। तो जितनी भी जन आकांक्षाएं हैं, जन समस्याएं हैं, उसका समाधान करना और जनता की भावनाओं को समझते हुए कार्य करना, ये हमारी पहली प्राथमिकता रहती है। सर, एक आखिरी सवाल है, आपने नए मुख्यमंत्री की बात की, उनके कार्यों की कम, बयानों की ज़्यादा जो है निंदा हो रही है। पूरे देश भर में कल उन्होंने फिर बयान दिया, उसके बाद पूरे देश भर में लोग उनके बयानों की निंदा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कोई उनका भाव गलत नहीं है। जैसे अंग्रेज के बजाय अमेरिका निकल गया, निकल जाता है कभी कभी, इतना ज़्यादा नए नए आए हैं। और उनका वो एक किस्म से आध्यात्मिक तरीके से पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं और संस्कारित व्यक्ति हैं, अहमवादी नहीं हैं, अहंकारी नहीं हैं। जनता उनको पसंद कर रही है। इसलिए कभी अगर शब्द में निकल गया तो मेरा तो सबसे निवेदन है उसको अच्छी तरह से स्पष्टीकरण ही ले लेते, कोई ऐसी बात नहीं। जैसे मुझे लगा है कल वो कह रहे थे कि अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, तो उसमें अमेरिका निकल गया, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, छोटी मोटी बात है। उनके भाव को देखना चाहिए, उनका भाव कहीं ख़राब नहीं है किसी भी समय पर। भाव उनका आध्यात्मिक रहता है, भाव उनका नैतिक रहता है, भाव उनका भारत की परंपरा के अनुरूप रहता है। मैंने देखा, बहुत विश्लेषण भी किया,
तो क्या पुराने बयान को भी आप कहते हैं कि भाव के अनुरूप ही रहता है, जो उन्होंने महिलाओं को जीन्स को लेकर बयान दिया था? नहीं, उनका भाव ये नहीं था, संस्कारों से मतलब था उनका, जीन्स से मतलब उनका नहीं था। उन्होंने कहा संस्कारित होना आज बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कहीं पर भी उन्होंने जिस भाव में हम लोग समझ रहे हैं या और लोग समझ रहे हैं या उसके अर्थ निकाले जा रहे हैं, वो उनका भाव नहीं था। उन्होंने संस्कारों के बारे में कहा था कि संस्कार हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए। जब घर के संस्कार अच्छे होंगे तब हम समाज को संस्कार दे पाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यह नैनीताल से सांसद अजय भट्ट, जिनका कहना है कि जो हिंडन पिथौरागढ़ एयरलाइन है उसको लेकर लोकसभा में मुद्दा उठाया गया और जल्द ही उस पर कार्रवाई होगी और फिर से एयरलाइन चलेगी। कनेक्शन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।